हेलो भिड़ो लोग, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सेशन के अंदर। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 को। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना सिंपल चैप्टर है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। चलिए समझते हैं, एक एक चीजें समझेंगे। मास्टर इनके आपके साथ हैं, लास्ट तक हम बने रहेंगे। पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन पे ही सारी एक्सरसाइज टिकी होती है। मैं तो ये कहूं कि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो फ्रंट ऑफ द सेशन से बनते, सॉरी ऐसे बोल सकते हो, पहले सेशन से बनते हैं चैप्टर के। तो पहला सेशन होता है इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन से ही आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हम सारा सब कुछ तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं भैया। पहला पार्ट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? देखो, आसान भाषा में मैं कहूं तो अगर किसी कमरे में या किसी जगह पे कोई चीज पड़ी हुई है, तो चीज किस जगह पड़ी हुई है उसकी जो लोकेशन बताने वाली चीज होती है उसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी हम पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प अस टू लोकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन यूजिंग मेंबर। प्लेन ये बेटा एरोप्लेन वाला, सॉरी नंबर्स लिखा है मैंने, मेंबर्स बोल दिया ना, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ कभी कभी। प्लेन बेटा ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है। ये कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन। ये जो प्लेन जगह होती है ना, इस पे मान लो मैंने ये एक पॉइंट बना दिया। ये पॉइंट कहाँ है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए जिस स्टडी का उपयोग किया जाता है या जिस ब्रांच का उपयोग किया जाता है मैथ्स की, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस यही सीखेंगे हम कि इस पॉइंट को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं। लोकेटिंग अ पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट को लोकेट करें तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, टू परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड। दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए होती है हमें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दो लाइनें चाहिए होती है। एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन होती है वर्टिकल। ये वाली लाइन मैंने जो पहले खींची ये हॉरिजॉन्टल, और ये जो खड़ी लाइन है इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। दिस टू लाइंस हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये दोनों ही लाइन हमें किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंचाती है। कैसे? जैसे मान लो हमने कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन खींच ली, तो ये जो बीच में पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को बोला जाता है भैया ओरिजिन, है ना। अब आपको यहाँ पे कहीं पॉइंट है तो इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो आप क्या करोगे? इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है ना। तो इनके वैल्यू रख के आप इस पॉइंट तक पहुंच पाओगे। कैसे पहुंचोगे? चलिए आगे समझते हैं ना। अब हम बात करते हैं भैया, द प्लेन फॉर्मेड बाय दिस टू लाइंस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, और आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हो। जब ये दो लाइनें हम ऐसे खींच देते हैं तो ये जो प्लेन शो होता है इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसको आप कह सकते हो। अब जरा ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस कहलाती है भैया। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो एक्स एक्सिस है वो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखता है, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू रहती है, ठीक है। ये लाइन तो आपने पढ़ी होगी। बस इसी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऊपर रख दिया तो वाई एक्सिस बन गई। ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। बस इन चार चीजों का ध्यान रखना। और ये जो बने हैं चार पार्ट, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो क्वाड्रेंट बने, इसको पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ध्यान रखना ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, हमारी घड़ी कैसे ही टिक 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 यूं घूमती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी दिशा में रहता है। पहला क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव वैल्यू रहती है। देखो जरा, चलो वो भी आएगा, अपन उसको समझ लेंगे वहां पे। अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट्स। ओरिजिन किसको बोलते हैं? मैंने आपको बता ही दिया भैया, ये वाला जो पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है, इसको क्या बोलते हैं भैया? ओरिजिन बोलते हैं ना। ये ओरिजिन हो गया आपका, और ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए, है ना। द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन की डेफिनेशन हो गई। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0। जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर एक्स और वाई की वैल्यू ओरिजिन पे क्या होती है? तो एक्स की वैल्यू भी ओरिजिन पे क्या होती है भैया? 0। और वाई की वैल्यू भी ओरिजिन पे क्या होती है भैया? 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद करके रखना भैया। The coordinate axis divide the plane into 4 parts called quadrants. ये जो दोनों लाइनें हैं कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, और चारों पार्ट क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इतना आगे नहीं बढ़ना था भाई, रुक जा जरा। पहला जो क्वाड्रेंट होता है बेटा,
पहले जो क्वाड्रेंट में है वो x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, जरा देख लो। x भी यहाँ पे काय का होता है, पॉजिटिव होता है, और y भी कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है, अच्छा इसे वैसे लिख देता हूँ, दोनों ही प्लस में। फिर दूसरे में x माइनस का, x की वैल्यू आगे आती है, y की वैल्यू पीछे आती है। y आपका प्लस का है, देखो y प्लस का है यहाँ पे, और x काय का है, माइनस का। यहाँ पे x माइनस का, y भी माइनस का, तो दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, वैल्यू है माइनस की। चौथे क्वाड्रेंट में x तो आपका प्लस का रहता है, लेकिन y आपका काय का हो जाता है भैया, माइनस का हो जाता है। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रख लेना है, चारों क्वाड्रेंट की वैल्यू याद कर लेना। फर्स्ट में दोनों प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, सेकेंड में x माइनस का, y प्लस का, फोर्थ में x प्लस का, y माइनस का। कहाँ काम आएगा, जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया आपको भैया -3 और 5, ये बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भैया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे लिख देना आप, है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज रिटर्न अस। किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई में। अभी मैंने आपको बताया था, हमने लिखा था वहां पे -3 और 5, तो आगे x होगा हमेशा, और पीछे हमेशा क्या होगा भैया, y होगा हमेशा। ये चीज का आप ध्यान रखना है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस से डिस्टेंस किसी पॉइंट की, y एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, वो कितनी भी दूरी पर, उसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, या फिर क्या बोलेंगे, एब्सिसा। देखो इसको ऐसे समझो, ये आपका y एक्सिस है, इससे आपने कोई भी पॉइंट दूर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, मान लो ये पॉइंट है आपका, तो यहाँ तक की दूरी देखो इससे, तो ये वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी ना। किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। y कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी x की वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी, y कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी x की वैल्यू होगी, x का कोऑर्डिनेट होगा। या फिर उस दूरी को क्या बोलोगे आप, एब्सिसा। क्या बोलोगे उस दूरी को, एब्सिसा बोलोगे, ठीक है। अगला सेम उसी तरह x कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी, ये x कोऑर्डिनेट आपका, या तो पॉइंट ये यहाँ पे, तो आप दूरी कैसे देखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट से ऐसे वर्टिकल दूरी देखोगे, नीचे की साइड हो तो भैया नीचे की साइड देखोगे आप, ऐसे देखोगे, तो वैल्यू क्या है, क्या आई, y की वैल्यू आएगी इस पॉइंट में। इसको किसकी वैल्यू बोलेंगे हम, y की। x कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी, x कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है, y कोऑर्डिनेट कहलाती है, या फिर ऑर्डिनेट कहलाती है। सिंपली बोल दो आप, x कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट की दूरी को क्या बोलेंगे, तो भैया ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, है ना। y एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी को क्या बोलेंगे, y एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी को क्या बोलेंगे, वो कहीं पे भी हो, इधर हो चाहे इधर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको एब्सिसा बोलेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये एग्जांपल में 3:2 दिया हुआ आपको, इसमें बोला भैया एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा x की वैल्यू, ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट y की वैल्यू, खत्म। x की वैल्यू को एब्सिसा, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को समझ लेते हैं भैया। अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट और एक्स एक्सिस पे, मान लो एक पॉइंट है यहाँ एक्स एक्सिस में, यहाँ आ गया 4 पे, है ना, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 होगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू कुछ भी आई, मान लो 1 आई, तो ये पॉइंट तो ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे। जैसे कि मान लो एक पॉइंट को मैं प्लॉट करके बताता हूँ, 5 और 3, ये पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में 5 ये रही, और y की वैल्यू ये रही 3, तो आपका पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा भैया, यहाँ होगा, है ना। ध्यान देना आप, यहाँ प्लॉट करा हमने। अब मान लो y की वैल्यू 0 होती, तो हम ये वाली जो डिस्टेंस है ये नहीं लेते, और ये पॉइंट कहाँ आ जाता, यहीं आ जाता भैया, x की वैल्यू 5 लिख देते हैं। तो याद रखना, अगर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो y की वैल्यू 0 आएगी, अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ रहा है तो x की वैल्यू 0 आएगी। और अगर पॉइंट कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट दिए हुए, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आपको अभी बता दिया था पहले मैंने, क्या होगा, 0 0। यहाँ पे तो x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। आई होप आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ गए होंगे, जितने भी पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, नेक्स्ट सेशन में हम उसको कवर अप करेंगे। अगर कोई डाउट रह गया बेटा, XYZ कार्टेशियन प्लेन को एरोप्लेन क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा भी कुछ डाउट हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।